अभी हाफ सैलरी में काम कर रहे हैं, हाफ से भी कम में काम कर रहे हैं और वो भी टाइम पे नहीं आ रही है, 3 महीने से नहीं आ रही है। पहले एग्जाम इसका होता है, फिर उसका पेपर लीक होता है। टेक्निकल इशू तब क्यों नहीं हुआ जब एक रात में जब 5200 की सूची जारी कर दी। आज भी दो बार कर लिए थे, एक ही परीक्षा में 2 बार खरा उतर गया और उसके बाद भी अभी तक CHO को टैग लगा पाया। वहाँ पे हम परेशान है, 500 किलोमीटर दूर है। सोमवार मंगलवार लिस्ट आ रही करते हुए कम से कम 1 महीना निकाल चुके हैं ये। हम मतलब मूर्ख थोड़ी हैं, परीक्षा देख के लगे, पढ़े लिखे इंसान हैं हम। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। लो जी साहब, युवा की बात करा आपा तो सरकार का कि मैं आने रोजगार देंगा, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी भी है। लेकिन फिलहाल मैं स्वास्थ्य भवन का सामने खड़ा हाँ और गोल हम देख रहे होगा, एक बार कैमरा को मार के दिखा दो, कितना सारा अभ्यर्थी हैं ये वो रोजगार की तलाश में है जी। रोजगार की खातर बड़ा बड़ा नेता मंचा माड़ा जनता ने खुश करवा के लिए दावा करी। फिलहाल मैं आप बात कर रहा हूं CHO की, जो कि 2022 में इसकी भर्ती निकाली गई। 2023 का महीने की परीक्षा हुई लेकिन पेपर लीक हो गया। फिर दोबारा इसकी 2024 का महीने परीक्षा हुई। अब 2024 में परीक्षा होगी, 7 महीना इसका रिजल्ट ने भी होगा। लेकिन फिलहाल में भी ये आज धरना प्रदर्शन वाला उतर रहे हैं, सड़का वाला मौजूद हैं। इतना लंबो 3-4 साल को प्रोसेस करवा के बाद भी सरकार इतनी मजबूती के साथ पेश को ना पाई कि या की जो मांग है या न जो नौकरी देवा को वादो है वो पूरा कर सके। एक अंदर बहुत सारी बातें छिपेड़ी हैं, वे बातें सीधी यासू जानागा कि आखिर के कुछ मामलों है। 2022 की भर्ती है सर ये। अच्छा। और 2025 चल रही है, अभी तक पूरी को नहीं हो रही है, क्योंकि अभी 2 बार तो एग्जाम हो चुके हो, 2 बार की DV होगी। लेकिन अभी 9 जनवरी ने रोजगार मेला में, और रोजगार मेला में सबने नौकरी का प्रपत्र, नियुक्ति पत्र दे दिया, ज्वाइनिंग लेटर। उसके बाद में सबको दे दिया कि सीमावर्ती जिलों में अस्थायी पोस्टिंग दे दी, भारत पाकिस्तान युद्ध के चक्कर में। ठीक है, वहां पे पोस्टिंग दे दी अस्थायी। अब ना तो वहां से रिलीव कर रहे, ना हमारी अलॉटमेंट सूची जारी नहीं होगी। जब तक हमारा ब्रिज कोर्स शुरू नहीं होगा तब तक हम CHO नहीं मानने जाएंगे, और जब तक हमारी सैलरी भी पूरी नहीं आएगी। अभी हाफ सैलरी में काम कर रहे हैं, हाफ से भी कम में काम कर रहे हैं, वो भी टाइम पे नहीं आ रही है, 3 महीने से नहीं आ रही है, लेकिन वो भी सैलरी अभी तक नहीं आई है। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि हम CHO इस भर्ती का 2022 से हम इंतजार कर रहे हैं। पहले एग्जाम इसका होता है, फिर उसका पेपर लीक होता है, फिर पेपर लीक होने के बाद में इसका दोबारा 2023 में पेपर होता है। लेकिन उस पेपर को पास करने के बाद में फिर हमारे साथ ये होता है कि DV भी 2 बार होता है। हम इतने परेशान हो चुके हैं कि लास्ट में जाके हमारी जो इमरजेंसी ड्यूटी लगा दी जाती है भारत पाकिस्तान युद्ध के नाम पर, और उसके बाद में हमें वहां पे 3-3 महीने काम करते हो। नोटिफिकेशन के अंदर मेंशन हो कि भाई भारत पाकिस्तान युद्ध की वजह से आपातकालीन इमरजेंसी ड्यूटी बोलते हुए NHM विभाग ने, अधिकारियों ने हमारी ड्यूटी वहां पे आपातकालीन में लगाई। उसके बाद में आनंद फानन में एक ही रात में ये लिस्ट निकाल के जारी कर दी गई। हम सब बहन भाइयों को बहुत परेशान होना पड़ा, 500 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ा। अंत में ये हुआ कि हम 3 महीने से वहां काम कर रहे हैं, लेकिन न तो हमारी सैलरी दी जा रही है 3 महीने की, और ना ही हमारी जो ब्रिज कोर्स की सूची है वो जारी हो पा रही है। जब तक वो सूची जारी नहीं होती है उसके बिना हमारी CHO को हमारी को परमानेंट पोस्टिंग मिलेगा, मतलब। हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो ये देखो कुछ बहना भी हैं हमारे साथ में मौजूद। बहन की दिक्कत आ रही है ज्वाइनिंग में, ये कॉलेज की अलॉटमेंट सूची जारी नहीं कर रहे हो। जब भी हम स्वास्थ्य विभाग आते हैं 1-2 दिन का नाम लेते हैं, और 1-2 दिन से 3 महीने कंप्लीट कर दिए इन्होंने, और 3 साल से ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही है। पेपर लीक हो गया, उसके बाद में दोबारा एग्जाम हुआ, रिजल्ट भी निकल गया। 2 बार रिजल्ट निकाले हैं, 2 बार DV करवाया है, सब कुछ 2 बार करवाते हैं, और 1-2 दिन का नाम लेके टाल देते हैं कि लिस्ट आ जाएगी। पूरा वीक ऐसे ही निकल जाता है। तो अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। अच्छा, के बचाओगे बहन, इस प्रकार का रवैया ने देकर क्या नहीं थे खुद, मतलब एक अभ्यर्थी हो और सब तमाम बातें बता रहे हैं। थारी जो मनसा है प्रशासन और सरकार सुखे है, हमारी CHO की लिस्ट को जारी कर दो बस। अच्छा, अभी फिलहाल में थाने कड़े ड्यूटी दे मिले, नागौर दी थी, मैंने ज्वाइन नहीं की। क्यों ज्वाइन नहीं की? ऐसे ही नहीं किया। ऐसे ही नहीं किया। लो भाई, ज्वाइनिंग उन करे तो खैर अब क्या करे, तो आदमी मतलब जी चीज के लिए परीक्षा दियो भाई कौन बन पा रहे हो, बीच में अडंगो चेप दिया है, ऐसी बात है। हाँ सही है, यही बात है। हमारे ब्रिज कोर्स की लिस्ट जारी नहीं हो रही है, 7 महीने हो गए, और 2.5 महीने हमको इमरजेंसी ड्यूटी के लगवाया गया है। वहाँ पे हम परेशान है, 500 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे रह रहे, बट वही है, हमने ज्वाइन किया। हमारे भारत देश का उस टाइम
माहौल ऐसा ही था, इसलिए हमने वहाँ ज्वाइन किया। अभी सरकार हमारी सुने। बिल्कुल सही बात है कि जो यहाँ भाई सरकार बोली कि भाई फिलहाल आपातकालीन स्थिति है, देश में थारी जरूरत है, तो थे जार के ने ज्वाइन भी कर लिया। अब प्रशासन सुधार के सवाल हैं, आड़े स्वास्थ्य भवन का सामना आज की प्रकार से इकट्ठा हुआ हो। हम सब ये हमारी ब्रिज कोर्स की मांग को पूरा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ब्रिज कोर्स की मांग को जल्द से जल्द पूरा करे प्रशासन। काफी लंबे समय से हमें अटका रखा है, मानसिक रूप से भी काफी परेशान हो चुके हैं सीएचओ। सोमवार मंगलवार लिस्टारी करते हुए कम से कम 1 महीना निकाल चुके हैं ये। तो हर बार हमें ऐसे तरीके से परेशान किया जाता है। इस चक्कर में हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि इस बार हम लिस्ट लेकर ही जाएंगे, हमें लिस्ट चाहिए हमारी। एक जो ये बात है जहाँ की बता रहे हैं कि 7 महीना रिजल्ट ने भी होगा और प्रोसेस भी 3 साल को लाग गो, पेपर लीक भी हो गो, फिर तो दोबारा परीक्षा दिया, दोबारा परीक्षा में भी थे वापस सेलेक्ट हुआ। भाई मेरा तनी मजबूती है, तैयारी मेहनती है और भी का बावजूद सारा काम होगा के बाद भी 2-2 बार कर लिए थे। एक ही परीक्षा ने 2 बार खरा उतर गा और उसके बाद भी अभी तक सीएचओ को टैग लगा पाया। जैसे सब काम 2-2 बार हो गई, 2-2 बार। सरकार ने हमें लटका रखा है, मतलब लटका रखा है सरकार ने। भर्ती हमारी अटकी हुई पड़ी है। ये दिल्ली का बोलते हैं कि मंडे को जारी हो जाएगी लिस्ट, ट्यूसडे को हो जाएगी, होती नहीं है। 2 वीक निकल गए ऐसे ही। आज एमडी सर के साइन नहीं हुए, आज उसके साइन नहीं हुए, आज लिस्ट वहां गई, आज वहां गई लिस्ट। ऐसे करके हमें टाल रहे हैं बात को। बस आज हम यही चाहते हैं कि हमारी लिस्ट जारी हो। बस आज अब अंदर जा रहा है कि अंदर गए थे, स्टाफ गए थे हमारे। तो फिर बड़े केस सोचना है। अभी कुछ नहीं बोला, अभी साइन के लिए गई है एमडी सर के पास। यही तो मतलब आग प्रशासन सुधार कोई सीधो संपर्क तो होएगो, आता दिन साल तो रही होगो, तो के आपको के रुझान रहे जो रुझान मतलब बस यही है, हमको एक नेक्स्ट डेट दे देते हैं, मतलब कि अगले मंडे को बस। और ये रीजन ये होता है कि आज उनके साइन नहीं हुए, आज एमडी छुट्टी पे है, आज ही वो छुट्टी पे है, बस ये बोल दिया जाता है और अगला वीक करके हमको छोड़ दें बस। इसीलिए आज हम आए कि जब तक नहीं जाएंगे तब तक लिस्ट जारी नहीं होगी। आज तारी साथ तो वही हालत होगी, आसमान से टपक्यो खजूर में अटक्यो है। तो ये ब्रिज कोर्स क्यों ना करवा रहे भाई? ये पता नहीं सर, कॉलेज की लिस्ट जारी नहीं कर रहे। ये 3 महीने से अटका रखा है। पहले एमडी मैडम थी, वो चेंज हो गए, उसके बाद में नए सर आए हैं, तो इन्होंने भी टेक्निकल इश्यू बताते हुए ये लिस्ट जारी नहीं कर रहे। और बहुत टाइम हो गया, 3 महीने से सीमावर्ती जिलों में लगे हुए हैं, 600 किलोमीटर दूर। बहुत परेशानी हो रही है। सही बात है। ब्रिज कोर्स की लिस्ट आज जारी हो जाए जब यहाँ से निकलेंगे। सही बात है। अच्छा, तो ब्रिज कोर्स की बात कर रहे हैं, एमडी मैडम की भी बात बता रहे हैं कि ये सारी चीजें हुई हैं। आज जो थे यो धरना प्रदर्शन को जो प्रारूप है, तारी विचार है, आज यो की प्रकार से वो और कब तक थे यो धरना प्रदर्शन रखोगा? धरना प्रदर्शन तो देखिए सर शांतिपूर्वक ही रहेगा, कोई हम हिंसावादी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमारा यही है, जब तक लिस्ट जारी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं जाएंगे सर। क्योंकि पिछले 2 सप्ताह से हमें यही कहा जा रहा है कि इस मंडे को आ जाएगी, इस ट्यूसडे को आ जाएगी, जबकि जब को विभाग को जरूरत थी तब 5000 की लिस्ट इन्होंने रातों रात निकाल दी जब युद्ध की स्थिति थी। इसका मतलब लिस्ट तो निकाल सकते हैं ये, लेकिन अब हम पिछले 6 महीनों से परेशान हो रहे हैं, लेकिन हमारे कोई कॉलेज अलॉटमेंट की लिस्ट जारी नहीं कर रहे सर। जिस दिन रिजल्ट आयो भी दिन तो खुश तो बहुत हुआ होगा, हर नंबर आओ। और उसके 10 दिन के बाद ही सर रोजगार मेला लगाया, हमें नियुक्ति पत्र के नाम पे बधाई पत्र दिया। अच्छा, इन्होंने तो कहा कि कागजों में दे दिया कि नियुक्ति दे दी, लेकिन रियलिटी में हमें केवल बधाई पत्र दिया और नियुक्ति अभी तक नहीं दे पा रहे सर। एक बात बताओ, ते अड़े सारा मौजूद हो, सारा पढ़ा लिखा हो, टेक्निकल इशू डिजिटल भारत में संभव है क्या? नहीं, होना तो नहीं चाहिए ऐसा। जब डिजिटल भारत है तो छोटे छोटे टेक्निकल इश्यू तो होने नहीं चाहिए। टेक्निकल इश्यू तब क्यों नहीं हुआ जब एक रात में जब 5200 की सूची जारी कर दी। तो अब क्या हो गया कि 7 महीने से हम लोग परेशान हो रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, और जो हमें दिया तो हमारे पास कोई भी यानी कि हमारे को वहां जाने के बाद भी कोई फैसिलिटियां दी गई हो, वहां भी भटकते रहे। वहां मेडिकल कराओ, वहां पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए, और भी बहुत सारी चीजें थी। और अब तो 7 महीने होने को आए और कम से कम ये 3 साल से 2022 से ये वैकेंसी चल रही है ये। तो बस हमारी तो एक ही मांग है, बस जल्द से जल्द ये हमारा ब्रिज कोर्स स्टार्ट हो जाए और हमें रिलीव कर दे। एक चीज का भी विचार करे, सरकार की कोई भी चीज हो जो टेक्निकल हो, बिम कदे फॉल्ट को ना हो जल्दी से तन रोजगार दे। हम टेक्निकल इश्यू भी आ रही है, टेक्निकल इश्यू बहुत ज्यादा आ रही है डिपार्टमेंट में। ये 2 हफ्ते 3 हफ्ते से हमको घुमा रहे हैं, कभी बोलते हैं मंडे को आएगी, कभी बोलते हैं बुधवार को आएगी। हम बहुत परेशान हो चुके हैं, काफी समय से एनएचएम विभाग जो परेशान कर रहे हैं हमको। और हम 400-500 किलोमीटर दूर बैठे हैं बॉर्डर एरिया पे, वहाँ हमको फैसिलिटी भी नहीं मिल रही है, ना हम रूम लेके रह पा रहे हैं, क्योंकि ये क्लियर हमको बता नहीं रहे कि आपको वहाँ 1 महीने ड्यूटी करनी है या 2 महीने करनी है। ये हर संशय में बना हुआ है कि 1 सप्ताह में आ जाएगी या अगले मंडे को आ जाएगी, कभी बोलते ट्यूसडे को आ जाएगी, बस यही चल रहा है। आज यही मांगने ले आज हम यही मांगना है कि हमारी लिस्ट आ जाए
यहाँ पे क्या, जैसे अभी सुबह 10 बजे से हम यहाँ आए हुए हैं, अंदर से कोई भी सिंगल अधिकारी बाहर आके कुछ बोल नहीं रहा है, कोई क्लियर नहीं कर रहा है। हम मतलब मूर्ख थोड़ी हैं, परीक्षा देख के लगे हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं हम, पढ़े लिखे ही हो यार, और एक ही पेपर को हम 2-2 बार दे रहे हैं। उसके बाद भी नौकरी लगना मुश्किल नहीं है, जितना ये कराना मुश्किल है, ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं हमें। सुबह 10 बजे से यहाँ बैठे, 500 किलोमीटर दूर से आए हैं, यहाँ कुछ खाने की व्यवस्था नहीं, कुछ पीने की व्यवस्था नहीं, कहाँ बैठा रहे इंसान। बारिश का मौसम हो रहा है, अंदर अधिकारी बैठे हैं, एक बार आके क्लियर तो करे कुछ कि भाई हाँ तुम्हारी साइन हो गए, कुछ होगा, इस डेट को लिस्ट आएगी, इतनी बजे तक हम तुम्हें फ्री कर देंगे। सिंगल बंदा अंदर से कोई बाहर नहीं आ रहा है और हम यहाँ पागलों की तरह खड़े हैं। कब तक खड़े रहेंगे? इस चीज का निर्णय नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो देखो, जो अभ्यर्थी की जो पुकार है, जो दर्द है, वो आप अनसुन मत मिलो। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार और प्रशासन का जो बड़ा बड़ा दावा है, टेक्निकल डिजिटल भारत में टेक्निकल इशू तो बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि जनता की बात ज्यादा, जब सरकार और प्रशासन की बात हो तो जल्दी से टेक्निकल इशू अपन देख पाते हैं। कुल मिला एक ही भर्ती की 2-2 बार परीक्षा भी दे लिया, सारा मापदंड वाले ये विद्यार्थी खराबी उतरा, और आज आने आपातकाल स्थिति का चक्कर में थोड़ा सा दूर दराज यानी भेज दिया। अब यानी ये भी उन पता कि ये सीएचओ की परीक्षा तो दे दिया, लेकिन सीएचओ ये कद बनेगा, क्योंकि अभी यानी ड्यूटी भी दे मिला तो कुछ अलग ही, और सीएचओ को टैग भी कुछ लाग रखो। ब्रिज कोर्स या बता रहे हैं वो करेंगे अभी का बाद में, जो यानी नियुक्ति मिलेगी जब जाके नहीं सीएचओ बनेगा। आज तमाम बातें लेकर नहीं स्वास्थ्य भवन का बारे में मौजूद है, और अभ्यर्थी की सिर्फ यही पुकार है, ये किसान का, मजदूर का, और मेहनत मजदूरी करवाड़ा अगर परिवार का बच्चा है, बहुत मेहनत करके यानी परीक्षा दी ही और पढ़ाई लिखाई की मेहनत करी है, तब जार के ये अयान की परीक्षा ने पास कर सकी है। तो जो माँ बाप को जो दर्द है, जो मेहनत है, भी को फल सरकार का द्वारा देना चाहिए, क्योंकि ये मेहनती हैं, जब तो यहाँ को सिलेक्शन हुए। तमाम बातें लेकर आज ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, जो आप जाने आसू। जुड़े रहो झलकों के साथ। मेरा नाम बबलू, कैमरा के पीछे मेरे भाई जतिन। धन्यवाद। राम राम सा। झलको